अच्छा, चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर मैं कहूँ कि जिंदगी बदलने का रास्ता ज्यादा मेहनत से होकर नहीं गुजरता, बल्कि किसी और ही चीज से। चलिए आज इसी सोच की गहराई में उतरते हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? क्योंकि बचपन से तो हम यही सुनते आए हैं कि भाई सफलता चाहिए तो ज्यादा मेहनत करो। पर आज हम इसी सोच को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ज्यादा कोशिश करना जवाब नहीं है, तो फिर क्या है? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा है। असली बदलाव आता है हमारे उस अंदरूनी लेंस को बदलने से। वो नज़रिया जिससे हमारा दिमाग ये तय करता है कि क्या सेफ है, हम किस चीज़ के लायक हैं और हमारे लिए क्या क्या मुमकिन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस आइडिया को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो लगातार मेहनत करने की सोच है, जिसे आजकल हसल कल्चर भी कहते हैं, वो आखिर एक जाल कैसे बन जाती है। देखिए, जब कोई इंसान बहुत लंबे समय तक संघर्ष करता रहता है ना, तो उसका जो नर्वस सिस्टम है, वो लगातार मेहनत करने को ही सेफ्टी समझने लगता है। दिमाग को ये लगने लगता है कि बस थोड़ा और जोर लगाओ और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन सच तो ये है कि ये कोई ताकत नहीं, ये एक सर्वाइवल मोड है। और यहीं से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। जब लगातार मेहनत करना ही किसी की पहचान बन जाए, तो पता है क्या होता है? उसका शरीर आराम और आसानी को एक खतरे की तरह देखने लगता है। ऐसा नहीं है कि उसे सक्सेस नहीं चाहिए, पर अगर वो आसानी से मिल जाए, तो उसका सिस्टम उसे अपना ही नहीं पाता, क्योंकि उसे आराम करने की आदत ही नहीं बची है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसका राज हमारे नर्वस सिस्टम की पुरानी प्रोग्रामिंग में छिपा है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो हमेशा उस चीज को चुनता है जो जानी पहचानी है, फिर चाहे उसमें कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। सामने एक नई बेहतर जिंदगी का जादू हो सकता है, लेकिन हमारा सिस्टम हमें खींचकर वापस उसी पुराने जाने पहचाने रास्ते पर ले आता है। ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो अगर ये पुरानी प्रोग्रामिंग ही हमें रोके हुए हैं, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? इसका जवाब एक शब्द में है: पहचान। हमारी पहचान ही हमारी हकीकत का, कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट है। ये लाइन इस पूरे आइडिया का सार है। हमारी जो बाहरी दुनिया है, हमारी हकीकत, वो असल में हमारे अंदर की पहचान के नक्शे पर ही बनती है। तो सीधी सी बात है, अगर इमारत बदलनी है तो सबसे पहले नक्शा बदलना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ा सवाल है ना? अगर पहचान ही हमारी रियलिटी को शेप देती है, तो फिर हम अपनी पहचान के इस नक्शे को दोबारा कैसे बनाएं? इसका जवाब सिर्फ सोचने में नहीं, बल्कि उसे शरीर में महसूस करने में है। इसीलिए अब हम पहचान को फिजिकल लेवल पर, यानी सोमैटिक लेवल पर बदलने के 5 तरीकों को देखेंगे। ये 5 स्टेप्स हैं जो हमें अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलकर एक नई और ज्यादा सच्ची पहचान बनाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला स्टेप है अपने अंदर की उन आवाज़ों को पहचानना। वो बातें जो हम खुद से कहते हैं, जैसे मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ या मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये असल में सोमैटिक एंकर हैं। मतलब वो लंगर जो हमारे शरीर को पुरानी हकीकत से बांध कर रखता। दूसरा स्टेप है अपने ऑटो पायलट मोड को तोड़ना। जब भी अंदर से वो जोर लगाने, जल्दबाजी करने या खुद को साबित करने की एक तेज इच्छा उठे, तो बस एक पल के लिए रुकना है और ये समझना है कि ये कोई सच्ची प्रेरणा नहीं है। ये तो नर्वस सिस्टम का वही पुराना सेफ्टी पैटर्न है जो हमें वापस उसी स्ट्रगल वाले रास्ते पर धकेल रहा है। तीसरा स्टेप है सोमैटिक रिहर्सल। इसका मतलब है अपनी नई पहचान को सिर्फ सोचना नहीं, उसे अपने शरीर में महसूस करना। जरा सोचिए, जब कोई खुद को उस नई हकीकत में महसूस करता है, तो शरीर में क्या बदलता है? क्या सीना थोड़ा हल्का महसूस होता है? कंधे रिलैक्स होते हैं? असली बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। अच्छा, हो सकता है ये सब सुनने में थोड़ा गहरा लग रहा हो, लेकिन इसे शुरू करने के लिए एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल एक्सरसाइज है। इसे आइडेंटिटी एक्सहेल कहते हैं और ये एक बहुत ही आसान सांस की तकनीक है। करना बस इतना है, एक हाथ दिल पर और दूसरा पेट पर रखें। अब 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लें और उस नई सच्चाई को महसूस करें जो आप बन रहे हैं। फिर 6 सेकंड तक धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें और उस पुरानी मेहनत और संघर्ष को रिलीज कर दें। और आखिर में उस फैलाव, उस विस्तार की भावना में 10 सेकंड के लिए रुकना है। पता है,
यही वो पल है, यही वो जादुई मोमेंट है जब नर्वस सिस्टम को ये यकीन दिलाया जाता है कि इस नई, शांत और सुकून भरी अवस्था में रहना पूरी तरह से सेफ है। असल में हम कर क्या रहे हैं? हम एक नया न्यूरल पाथवे बना रहे हैं। और शायद यही आज की पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक है। हकीकत बाहर से जोर लगाने से नहीं बदलती, वो बदलती है अंदर की दुनिया को चुपचाप और लगातार बदलने से। तो असली सवाल ये नहीं है कि और क्या किया जाए, असली सवाल ये है कि अपनी हकीकत का नक्शा बदलने के लिए आज कौन सा छोटा अंदरूनी कदम उठाया जा सकता है।